हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक और फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। हिंदी मीडियम क्लास है आप लोगों के लिए, सेपरेट क्लास चल रही है आप लोगों की, ठीक है। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 49 के हमको शून्य ज्ञात करने, यानी जो बहुपद है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 49 उसके शून्य निकालने हैं। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले भाई आपको बताया था कि अगर हमको किसी भी बहुपद के शून्य निकालने हो तो शून्य मतलब क्या है, शून्य यानी इक्वल में आपको जीरो रखना है बस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 49 को लिख सकते हैं हम क्या, 7 का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बन जाएगा आपको फॉर्मूला, बहुत पहले आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स को हमने ए पढ़ा, 7 को हमने बी पढ़ा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार माइनस में यानी ए माइनस बी और एक बार प्लस में यानी कि ए प्लस बी, इक्वल में क्या कर दिया, जीरो कर दिया, ठीक है। दोनों के इक्वल जीरो है तो आप सेपरेट इक्वल जीरो कर दो, दोनों के अलग अलग जीरो कर दो। तो यहाँ पर हमने अलग अलग जीरो कर दिया, तो x माइनस 7 इक्वल टू जीरो और x प्लस 7 इक्वल टू जीरो। अब माइनस वाला कहाँ जाएगा भाई, आपका माइनस वाला जाएगा प्लस में, उधर ले जाओगे तो x माइनस का 7 प्लस का 7 हो जाएगा और प्लस का 7 हमारा हो जाएगा माइनस का 7। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो बहुत आसानी से हमारा क्या आ गया, 7 और -7। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 7 और -7। चलिए अगला हम क्वेश्चन एक और लेते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। देखो इसके भी हमको क्या शून्य की निकालनी है। तो बहुपद हमको दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 कि हम क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल निकालना है, सॉरी ठीक है, शून्यक नहीं निकाला, शून्यकों का योगफल। तो भाई आपने यहाँ पर देखो, जो बहुपद हमको दिया है 6x स्क्वायर प्लस 13x और प्लस के 7, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, तुलना करोगे, यानी कंपेयर करोगे। तुलना करनी है आपको किससे, जनरल जो पॉलिनोमियल होता है हमारा उससे कर दो। जनरल बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, इससे जब हम तुलना करेंगे इसकी, तो भाई आप लोग बताओ तुलना करने पर क्या होगा। ए एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या हुई, 6 हुई कि नहीं हुई बताओ। बी एक्स 13x, तो बी कौन हुआ 13, भाई एक्स की तो एक्स से हो गई ना, स्क्वायर की स्क्वायर से हो गई। तो ए इक्वल टू क्या है 6, बी इक्वल टू क्या है 30 और सी की किससे हो गई 6 से भाई, 7 से, है ना। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई 6 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 13 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। बहुत सिंपल है, एबीसी की वैल्यू हमारी आ गई। हमें निकालना है शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का जो योगफल है वो देखो ऑब्जेक्टिव है तो बहुत आराम डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर हम सिस्टमेटिक कर रहे हैं ताकि आपका बेसिक अच्छा हो जाए। क्वेश्चन भी तो वही होते हैं भाई। शून्यकों का जो योगफल है वो क्या होता है बताओ। शून्यकों का योगफल होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस और बी कौन है भाई 13 और अपॉन में ए कौन है भाई 6। तो कितना आ गया -13/6, -13/6 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आ गया। कुछ नहीं करना, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू और ए की वैल्यू आपको रखनी है। पहली वाली ए की वैल्यू हो गई है, बी की हो गई और ये हमारी किसकी हो गई, सी की हो गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप आपको पढ़ने में आ रहा होगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कुछ नहीं करना। देखो इसमें क्या है, बहुपद एक दिया, अगला उसके क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला तो फिर वही कहानी, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करके तुलना करके व्यापक बहुपद से, द्विघात बहुपद हमारा ये, ठीक है, ये हमारा क्या है द्विघात बहुपद। तो इसकी हम क्या है, इसको तुलना करेंगे। किससे तुलना करना है भैया आपको, व्यापक बहुपद कौन सा होता है, ये सब पढ़ा चुके हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ठीक है। इससे तुलना करोगे तो भाई यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। और बी एक्स 10x, तो बी की वैल्यू कितनी 10 और सी यानी कि सी कौन हो जाएगा 24, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो यहाँ पर क्या है 1 है, ए की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कॉपीस है, जो गुणा है वो क्या है ए है। यहाँ पर गुणा में कौन है, कुछ नहीं तो 1। यहाँ एस से गुणा में क्या है बी, यहाँ से गुणा में कौन है 10, तो यहाँ सी इक्वल टू कितना है 24। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई 10 और सी की वैल्यू हो गई 24। ये एबीसी की वैल्यू हो गई। अब करना क्या है, हमको शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, तो भाई वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए।
ठीक है, याद करो, नहीं अगर याद, शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या होता है, सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। सी कौन है हमारा, यहाँ पर सी की वैल्यू हमारी 24 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ गया 24 हमारा आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। यदि एक बहुपद है, एक हमको बहुपद दिया है, चलो इसको लिख लेते हैं, k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस के 1 के शून्यकों में से एक शून्य क्या है, -3। तो द्विघात बहुपद का यहाँ पर एक शून्य दिया है दो में से, ठीक है, और हमको k की वैल्यू निकालनी। तो भाई शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब होता है कि अगर जो x इक्वल टू -3 हमको शून्य दिया है तो x की वैल्यू है, शून्य क्या है, x की वैल्यू है, और इसको रखने पर इसका बहुपद का मान शून्य आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई, शून्य आना चाहिए। तो x इक्वल टू -3 रखने पर इसकी वैल्यू शून्य आना चाहिए, तो चलो रख देते हैं। तो k माइनस 1 x की वैल्यू हमने रखी -3 और प्लस फिर के x की वैल्यू -3 और प्लस के 1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, सिंपल सी बात समझो, जो शून्यक होता है वो x का मान होता है, तो x का मान जो शून्यक है उसको रखने पर x की जो बहुपद है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आना चाहिए। इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस के 9, स्क्वायर है तो नेगेटिव नहीं होता, तो प्लस के 9 माइनस के 3 के और प्लस के 1। यहाँ पर देखें इसको क्या आएगा, चलिए 9 इंटू कर दो इसका, 9 गुणा के 9 के 9 एकन 9 3 के प्लस 1, इसका 9 का इंटू जाएगा के में और 1 में। ठीक है, अब 9 के माइनस 3 के कितने हो जाएंगे 6 के, और माइनस के 9 प्लस के 1 कितने जाएंगे माइनस के 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो निकाल दो वैल्यू, 6 के इक्वल टू माइनस का 8 उधर गया तो प्लस का 8 हो गया, और 6 गुणा वाला है तो किस में जाएगा, भाग में। के की वैल्यू आपकी आ गई 2 तिया 6 और 2 चौके 8, यानी कि 4/3। के की वैल्यू आ गई 4/3। तो के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4/3। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 है तो क्या होगा, मतलब बहुपद हमको निकालना है, उसके शून्यक हमको निकालना है। बहुपद हमको दो शून्यक दिए गए हैं बहुपद के, तो हमने मान लिया एक को नाम दिया अल्फा और एक को नाम दिया बीटा। ठीक है भाई, और फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला बहुपद निकालना है तो बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, कोई ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट आपको करना है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। बस आपको ये सूत्र लगाना है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। चलो भाई रख दो, तो एक्स पर हम क्या करते हैं, रख देते हैं वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू -3 प्लस बीटा की वैल्यू 4 इंटू एक्स प्लस एक्स की वैल्यू अल्फा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यू 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर -3 प्लस 4 प्लस का 1 इंटू एक्स और ये माइनस के 4 दिया 12 प्लस माइनस के जाएगा माइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 12। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुपद द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। अल्फा इंटू बीटा का मान यानी कि प्रोडक्ट ऑफ शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो भाई अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल है ना, अल्फा बीटा क्या है, शून्यक होते हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला सी अपॉन ए। तो भाई फॉर्मूला है सीधा डायरेक्ट सी अपॉन ए, इसमें क्या है कुछ नहीं, योगफल क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुपद के शून्यक है, ये क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन हमने किया था एक्स स्क्वायर माइनस 49, तो ये एक्स स्क्वायर -3 क्वेश्चन होमवर्क में आप लोगों के लिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर -3 के आपको क्या बताने हैं, शून्य बताने हैं कि इसके शून्य कौन कौन से होंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, अब चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए और बड़ी बड़ी वीडियो आपको लेके आएंगे, पूरा सिलेबस करवाएंगे। बस आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।